मेरे दोस्तों, हमारे बाबर साहब की वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। दोस्तों, ये माँ बाप इतनी बड़ी नेमत है, इनकी दुआ से बेहतर न किसी वली की दुआ, न किसी कुतुब अब्दाल की दुआ है। जिसके माँ बाप दुनिया से राजी होके चले जाएं, कसम खुदा की दुनिया भी उसकी, आखिरत भी उसकी। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के माँ बाप नाराज होकर गए, मेरे जवानों अगर चले गए, तो खुदा की कसम एक बात कहता हूं कि सुबह शाम हमेशा उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करोगे, तब अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप को वह अल्लाह ताला दिल को ठंडा कर देगा, नरम कर देगा, उन्हें तुम्हें माफ कर देंगे। हदीस में आता है, अल्लामा ज़हबी ने अल कबाइर के अंदर लिखा है, एक सहाबी थे, उसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा हैं, कि वो आखिरी वक्त है, कलमा नसीब नहीं हो रहा है। बाज लोग हजरत अलकमा का नाम लगाते हैं, गलत है, हजरत अलकमा नहीं, ये सहाबी का नाम अल्लामा ज़हबी ने नकल नहीं किया है, रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा हैं। वो फरमाते हैं, हुआ ये था, वो सहाबी, उनकी माँ थोड़ा नाराज हो गई, बीवी और सास बहू के दरमियान कुछ मामला हुआ, तो थोड़ी सी तरफदारी कर दी बीवी की, तो इसमें वो आग बगौला हो गई। हालांकि माँ का हक अलग है, बीवी का हक अलग है, तो सास बहू झगड़ा मशहूर है। क्यों भाई? इसलिए कि दोनों बददीन हैं, सास भी बददीन, बहू भी बददीन, वरना लड़ते क्यों हैं? एक अंग्रेजी ने लिखा था, सबसे खुशकिस्मत हजरत हव्वा थी, क्यों ना उनकी सास नहीं थी। कुरान ने कहा, आज ये बैठा हुआ दुल्हा, उसे कुरान की आयत ही समझ में नहीं आती, रुमाल देकर ठूस के बैठा है, कहां से जानेगा? खतीब पढ़ रहा है, क्या पढ़ता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह कहते हैं, ईमान वालों, अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो। न ससुर अपनी बीवी का तरफदारी करे, न बेटा अपनी बीवी की तरफदारी करे, सही बात कहे। अगर एक दूसरे के अंदर इंसाफ करोगे, सही बात कहोगे, अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुम्हारे सब मामले को ठीक कर देंगे, परेशानी नहीं होगी। बीवी आ गई तुम्हारी, माँ लेके आए, उन्होंने तुम्हें शादी कराया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, बचपन तुम्हारा किया, बीवी आई तुम्हारी। अब ये नौजवान भी आज का इतना पागल बना हुआ है, ये लाड़ शुरू कर देता है, बहुत लाड़। जब माँ बाप कुछ कहते हैं कि भाई थोड़ा अपनी बीवी को समझा दे, वो ठीक है, तुमरे ठीक नहीं, तुमरे भूल। अच्छा, एक दिन के लाड़ ये समझता है बस ये कर। अल्लाह के बंदे, हर एक का हक अलग बयान किया, कुरान ने, अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया। न जानने की वजह से झगड़े हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब ये है कि वो सहाबी भी मां नाराज है, आखिरी वक्त है, कलमा नसीब नहीं हो रहा। बीवी ने रसूलुल्लाह को खबर दिया, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, फिर भी कलमा नसीब नहीं हुआ, जबान से नहीं निकल रहा। अल्लाह के नबी ने मां से कहा, माफ कर दो, का नहीं। मां ने माफ नहीं कहा, नहीं करूंगी। बात औरतें नहीं, वो क्या मेरा बात सुनते न, जोरू के बात में है। अरे ठीक है, तुम भी इतना सख्त ना हो जाओ, वो भी इतना भी लाड़ में ना आ जाए, एक दूसरे के हक को अदा करो। अब
अल्लाह के नबी ने कहा लकड़ियां जमा करो। रिवायत में है कि आपने कहा आग जला दो, जला दिया गया। आपने फरमाया कि देखो इस सहाबी के बारे में कहा कि मां नाराज है, जहन्नम में जलने से पहले यहां जला डालो। क्या तू पसंद करती है जल जाए तेरा बेटा? कहती है अल्लाह के नबी नहीं, मेरा बच्चा है, देखिए बच्चा मेरा है, जलना पसंद नहीं। कहा कि देख अल्लाह एक माँ जितनी मोहब्बत करती है औलाद से 70 गुना मोहब्बत परवरदिगार अपने बंदे से करता है। मेरे दोस्तों, माँ माफ कर देती है, उनके ज़बान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इसलिए अपने माँ बाप अगर जिंदा है कदर करो, दुनिया से चले गए खूब मगफिरत करो। ऐसा नहीं कि गुजर गए जलसा कर दो खिला दो बस खत्म। दुआ करो, 5 वक्त करो। माँ बाप थे तुम्हारे, नेमत तुम्हारी थी। दुआ वाली हाथ माँ से बेहतर कोई दुआ नहीं करेगा तुम्हारे हाथ में। मेरे दोस्तों, हमारे शेख बल्कि आलमे इस्लाम की अबकरी शख्सियत, आलमे इस्लाम के सबसे बड़े आलिम, अमीरुल हिंद सदर जमियत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामत बरकातुहुम। मेरे दोस्तों, राब्ते आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा की जो मेंबर हैं और दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन उस्ताद हदीस हैं, इतना बड़ा आलिम, अल्लाह के बंदे, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक साहब अपने बच्चों को लाए, कहा कि हजरत इनके सर पे हाथ रख दीजिए। कहा कि चल, बाप माँ का हाथ से बेहतर है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, माँ बाप को राजी रखो, उलमा से ताल्लुक रखो, अपने इमामों के साथ मामला अच्छा करो, अपने मुरब्बियों के साथ मामला अच्छा रखो, अपने बड़ों के साथ अदब का मामला करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं पूरा थका हुआ हूँ, मुस्तकिल सफर। अभी मैं निकाह पढ़ा के कटक से आया, फिर आपके यहाँ आ गया। यहाँ से मुझे तिल्दा जाना है। ये तो हमारे बाबर भाई, इनके भाइयों की मोहब्बत में थोड़ी देर मेरी हाजिरी हो गई। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मरहुमा की, उनके तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर में जो भी बीमार है सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह उस घर में खैर व बरकत के नुज़ूल फरमाए। अल्लाह इस महल्ले को, महल्ले वालों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस महल्ले के हम सब के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए।